कक्षा 6 अभ्यास 11 समीकरण एक चर के समीकरण हल कर रहे हैं हम यहाँ पे, और प्रश्नावली 11A है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5B क्वेश्चन दिया है आपका 5B क्वेश्चन दिया है 3 + 4x = 4x + 9। ठीक है, इसमें भी हम पक्षांतर करते हैं। x के जो चर है उन्हें एक साइड कर लेते हैं, जो अचर संख्या है उन्हें एक साइड कर लेते हैं आप। ठीक है, तो हमने लेफ्ट साइड में हमने पहले क्वेश्चन को लिख लिया 3 + 4x = x + 9। इसके बाद हमने क्या किया, x का पक्षांतर किया। 4x तो सेम रहा इसी साइड में, इसे हमने पक्षांतर किया तो ये माइनस का हो गया। 9 सेम रहेगा, इसका पक्षांतर किया, ये माइनस में चला गया प्लस से, इन दोनों में से घटाया 4x में से एक x घटाया 3x आगे, 6 में से 9 में से 3 घटाया 6 आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो 3 है ये डिवाइड में जाएगा 6 के। ठीक है, 3 डिवाइड में जाएगा, ये क्योंकि गुणा में है तो ये कहीं में जाएगा डिवाइड में यानी कि भाग में। तो यहाँ पे क्या होगा 6/3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसकी जांच करते हैं, इस क्वेश्चन की जांच इधर की गई है। जांच बायां पक्ष है हमारा 3 + 4x, ये लिख लिया हमने। ठीक है, 3 सेम लिख दिया हमने, 4 सेम लिख दिया, गुना में x है और x की वैल्यू 2 आई है, इस 2 वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 चौक 8, 8 में 3 जोड़ दिए 11, तो बायां पक्ष 11 आ गया। इसके बाद हम दायां पक्ष लेते हैं, दायां पक्ष है हमारा x + 9। ठीक है, x + 9 लिया हमने, x की वैल्यू हमारी कितनी आई हल करके 2, ये 2 वैल्यू रख दी, 9 ये रख दिया। ठीक है, और हमने क्या किया 9 में 2 जोड़ा है तो ये कितना होगा 11, ये मिस्टेक हो रही है यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, तो दोनों साइड बराबर आ गई, देखिए 11 तो बायां पक्ष = दायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड के। ये पूरा क्वेश्चन हल हो चुका है आपका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर है 5C क्वेश्चन को हल करते हैं इसी प्रकार से। ये दिया है क्वेश्चन आपका y/7 + 1 = 2, यानी कि y/7 + 1 = 2। इसे सेम लिख लेते हैं ऐसे ही, y/7 + 1 = 2। ठीक है, इसे हम सेम रखते हैं y/7 को, और जो यहाँ पे 1 है इसका पक्षांतर करते हैं। 1 कहीं में प्लस में, तो दूसरी साइड जाने में कहेंगे जो माइनस में, तो 2 हमने ये रखा, -1 यहाँ पर रख दिया। अब 2 में से 1 घटा दिया हमने, कितना आया 1, ये सेम रहेगा y/7। अब देखिए 7 यहाँ पे बटे में है, तो ये दूसरी साइड कहीं में जाएगा, इस साइड जाएगा, जब ये गुणा में जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 × 7, 7 × 7, तो y = 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब जांच करते हैं इस क्वेश्चन की, बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष है इसका y/7 + 1, ये लिख लिया हमने, y की वैल्यू 7 आई है, y की जगह हम 7 रख देंगे इसमें, तो 7 × 7 1 आ गया ये, और 1 पहला ही है यहाँ पे, 1 और 1 कितना आ गया 2, और इसकी बायां पक्ष पहले से ही हल है, दायां पक्ष पहले से ही हल है जो 2 है, तो बायां पक्ष = दायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर D हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर D है आपका, ये है आपका 3 = 10 - z/2। ठीक है, क्या है z/2, ये z है यहाँ पे z। ठीक है, ये z/2, तो सेम लिखते हैं 3 = 10 - z/2 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इस 10 का पक्षांतर करते हैं, 10 इस साइड जाएगा तो ये प्लस का है, इस साइड जाते क्या हो गया माइनस का, 3 - 10, और ये माइनस के z/2 सेम आ गया। अब देखिए यहाँ पे 10 में से ये माइनस के ज़्यादा है और प्लस के कम है, तो कहीं के बचे के माइनस के, 7 में से 10 में से 3 घटाए तो माइनस के 7 बच गए यहाँ पे, और -z/2 ये है। अब दोनों साइड माइनस आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब ये 2 जो बचा है, इस 2 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, क्योंकि ये इधर जाएगा 7 × 2, 7 दूनी 14, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब जांच करते हैं, जांच में हम इसका दायां पक्ष ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है 10 - z/2,
तो 10 सेम रहेगा। जेड की वैल्यू हमारी कितनी आई हल करके 14, जेड की जगह 14 रख देंगे, 2 सते 14, तो ये कट के कितना आ गया 7, 10 में से 7 घटाया 3, ठीक है। तो बायां पक्ष आ गए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। यह है 5y/3 + 1 इज इक्वल टू 6। इसे ऐसे लिखते हैं 5y/3 इज इक्वल टू 6 - 1। इसे हम इधर लेके चले गए, इसे 1 को इधर लेके चले गए, प्लस का था दूसरी साइड में तो माइनस का हो गया, और 6 में से 1 घटाया तो कितना है 5। अब क्या करते हैं, 3 भाग में है, देखिए ये इधर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो 5y बराबर 5 गुणा 3। अब देखिए यहाँ पे ये 5 गुना में है, ये जाकर के में भाग में यानी कि बटे में, ये बटे में आ गया, तो 5 से 5 काट दिया आपने, बच के कितने 3, तो y बराबर कितने आ गए 3। अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, जांच में बायां पक्ष लेते हैं, बाएं पक्ष में है आपका क्या 5y/3 + 1, ये लिख लिया आपने, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई 3, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी इसमें 3, ठीक है। तो 5 गुना 3/3 + 1, 3 से 3 कट गया, ये 5 आ गया, 5 + 1 और 5 और 1 6, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है यानी कि दायां पक्ष है। इसीलिए क्या हो गया, बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष के या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।